बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मियाँ बीवी में मोहब्बत चंद मिनटों में। ये वजीफ़ा अगर आप तक पहुँच गया है तो आप खुश नसीब हैं मेरी बहनें। आज ही से ये वजीफ़ा करना शुरू कर दें। आपको मोहब्बत समेटनी पड़ेगी, आपकी झोली कम पड़ जाएगी। आपका शौहर आप पर अपनी मोहब्बत निछावर कर देगा। बस आपने ये वजीफ़ा खलूस नीयत के साथ करना है और जिस तरीके से मैं बताऊंगी वैसे ही करना है। बिल्कुल भी आपने इसकी तरतीब गलत नहीं करनी है और वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि आपको सही से समझ आ सके। मेरी जो बहनें दुआ के लिए मुझे कहती रहती हैं, अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश व आबाद रखे, अपने बच्चों के साथ हंसता मुस्कुराता रखे, अपने शौहर के साथ खुश व आबाद रखे। आपके घर पर बुरी नीयत वाले का जो आंख उसकी नज़र है बुरी, वो अल्लाह ताला दूर कर दे, रद्द कर दे। अल्लाह ताला आपको बुरी नज़र से बचाए, आपको अपने शौहर के साथ खुशियों भरी ज़िंदगी नसीब हो। आप सब को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मसाइल हैं, आप कमेंट में लाजमी बताया करें। कम्युनिटी में मैं पोस्ट लगाया करूँगी, आपने डेली उस पर कमेंट करके अपने मसाइल बताने हैं और साथ में मैं आपको वजीफ़े भी बताती जाऊँगी। आपने कमेंट लाजमी करने हैं, कम्युनिटी में मैं अपनी पोस्ट शेयर करूँगी अंदर। आप सबको अल्लाह ताला प्रॉब्लम से निकाले, आसानियाँ पैदा करे आप सबके लिए। आप सब अपने घरों में अपने शौहरों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। लोगों की बुरी नीयत होती है, बुरी नज़र होती है। आप कोशिश किया करें अपनी नेमतों को छुपा कर रखा करें, अपने बच्चों को, अपने रिज़्क को, अपने शौहर की मोहब्बत को किसी के सामने ज़ाहिर ना करें, क्योंकि लोग बहुत बुरी नज़र से देखते हैं और जो नज़र बद है वो लग जाती है और आपकी तमाम खुशियाँ छीन लेती है आपसे। बस कोशिश किया करें कि अपनी हिफाजत किया करें, अपनी खुशियों की हिफाजत किया करें, अपने रिस्क की हिफाजत किया करें, सबके साथ शेयर ना किया करें। सोशल मीडिया पर आजकल सब लोग अपनी हर नेमत को शेयर कर देते हैं, अपनी औलाद को, अपने रिस्क को, अपने शौहर की मोहब्बत को। तो आपको क्या पता कि किसकी क्या नज़र है, वो किस नज़र से आपकी इन नेमतों को देख रहा है। बस अपनी नेमतों को छुपा कर रखा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करेगा और बुरी नज़र वाले की नज़र जो है वो उसी पर पलट जाएगी। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश व आबाद रखे और हंसता मुस्कुराता रखे, आप पर कभी भी कोई बला ना आए। मेरी जो बहनें मेरे ज़िम्मे लगाती रहती हैं दुआएं, मेरी खसूसी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। मेरी बहन अस्मा को अल्लाह ताला खुश रखे, अपने घर में फरहत को खुश रखे। इन्होंने मेरे ज़िम्मे खसूसी दुआएं लगाई हैं। और एक मेरी बहन आसिया हैं, उन्होंने भी मेरे ज़िम्मे दुआ लगाई है कि अल्लाह ताला उनके शौहर की मोहब्बत उन्हें अता फरमा दे, उनके शौहर का दिल मोम कर दे उनके लिए और वो अपने शौहर के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारें। जिन्होंने पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर किया करें और कमेंट में अपने मसाइल लाजमी बताने हैं और आप सब ने मेरी कम्युनिटी में जो पोस्ट होगी उस पर लाजमी आना है, अपना नाम लिखना है, अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है। मैं आपको फ़ौरन वहाँ पर रिप्लाई करूँगी और आपको फ़ौरन से वजीफ़ा भी बताऊँगी या जिस चीज़ का तोड़ आपको चाहिए, अमल चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी। इंशाअल्लाह आपके तमाम मसले हल हो जाएंगे और आपकी खुशियां लौट आएंगी। बस अपनी खुशियों की हिफाजत करना सीख लें। हर वक्त अपने अल्लाह का शुक्र अदा करती रहा करें। शुक्र करने से नेमतें महफूज हो जाती हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना बहुत बड़ा अजर है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहा करें। हर वक्त अपनी ज़ुबान से ये कलमात अदा करते रहा करें कि मेरे अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है, क्योंकि मैं तो इस कर्म के बिल्कुल काबिल नहीं हूँ। जो तूने अता किया वो तेरी रहमत है,
ورنہ میرے ایسے کام نہیں ہیں۔ بس ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہا کریں، کبھی بھی ناشکری نہ ہوا کریں، مایوس بھی بالکل نہیں ہونا ہے۔ مایوسی کے دن چلے گئے ہیں۔ آپ آج سے ہی یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیں، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کر دیتی ہوں، اور جس طرح سے میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتاؤں گی، اپنے ویسے ہی کرنا ہے، کچھ بھی اس میں آپ نے خود سے نہیں ایڈ کرنا ہے۔ نماز عصر کے بعد آپ نے باوضو ہو کر اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف اور 101 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ بیوی پڑھ رہی ہے اپنے شوہر کے لیے تو اس کا تصور آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ جب بھی آپ پڑھا کریں کچھ بھی تو جس کام کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں اس کا اپنے تصور میں لازمی رکھا کریں، مقصد کو لازمی رکھا کریں۔ آپ نے پڑھنا ہے اور تصور کر کے اس کے سینے پر دم کرنا ہے، مطلب آپ اپنے تصور میں کریں گی کہ میں شوہر کے سینے پر دم کر رہی ہوں، پھونک مار رہی ہوں۔ آپ نے یہ عمل پڑھتے وقت اپنے منہ میں مصری کی ڈلی لازمی رکھنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے گا، اور جب بھی آپ کو پڑھنے کی حاجت ہو، مطلب جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو اور آپ کو لگے کہ اب مجھے پھر سے پڑھنا چاہیے، تو آپ نے اس عمل کو دہراتے رہنا ہے۔ اور یہ صرف میاں بیوی کی محبت کے لیے ہے، اس کو ناجائز استعمال نہیں کرنا ہے، اور اس کی بھی اجازت لینی ہے۔ آپ نے اجازت کے لیے آپ نے کمنٹ میں سبحان اللہ لازمی لکھنا ہے، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ اور یہ جس طرح سے میں نے بتایا ہے، نماز عصر کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر 101 مرتبہ آپ نے یا ودود پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے ایسے کرنا ہے کہ سورہ اخلاص کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے، سورہ اخلاص کو تو پڑھتے ہی رہنا ہے، اور اپنے ذہن میں یہی تصور رکھنا ہے کہ آپ کو اپنے شوہر کی محبت چاہیے، اپنے شوہر کی شفقت چاہیے، اپنے شوہر کا ساتھ چاہیے، اپنے شوہر کی محبت کو اپنے اوپر نچھاور کروانا ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں پوری ہوں گی، اور آپ نے میرے چینل کو بھی ساتھ میں سبسکرائب کر لینا ہے، اور مزید ایسے وظائف جو میں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں انہیں بھی آپ جا کر وزٹ کیا کریں، اور بیل آئیکن کو ساتھ میں ضرور پریس کرنا ہے۔ کمنٹ میں اپنے مسائل لازمی بتانے ہیں۔ ملتے ہیں اس سے اگلے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔